आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 427वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स देते देते लगभग 150 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं, आज हम जो आपको दिखा रहे हैं ये एपिसोड आप 29 दिसंबर को इसे देखेंगे। 3 जनवरी से रेलगाड़ी चलने की बात सोशल मीडिया पर चल रही है। रेलवे के डीआरएम और जोनल मैनेजर बिलासपुर के सूत्रों ने और डीआरएम नागपुर के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ऐसी कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को रेल का उद्घाटन करेंगे पैसेंजर रेलगाड़ी नैनपुर से छिंदवाड़ा के बीच। रेलवे स्टेशन का ये भवन बन रहा है। भवन बनते बनते लंबा समय बीत गया है, पर अभी तक यहाँ पर रेलवे स्टेशन तैयार नहीं हो पाया है। यहाँ बनाओ उखाड़ो, ये जो जगह आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर टाइल्स लगी हुई थी, गट्टू टाइल्स लगे हुए थे। और गट्टू टाइल्स के अलावा इसको फिलिंग कर दी गई थी। और फिलिंग करने के बाद जो हम आपको बार बार कहते हैं कि बनाओ उखाड़ो, विलंब कारित होता है इससे, इस बात में कोई संदेह नहीं। आप देख सकते हैं फिर से खुद रहा है। जिस काम का पैसा ठेकेदार को दिया जा चुका है उस काम को अब फिर खोदा जा रहा है। अगर हम ये देखिए, एक मालगाड़ी यहाँ से गुजर रही है। मालगाड़ी लगातार ही यहाँ से आ रही है, जा रही है। ये मालगाड़ी यहाँ पर छिंदवाड़ा की तरफ से ये मालगाड़ी आ रही है और मक्का लेके ये मालगाड़ी अभी आगे जाएगी। 2 इंजन लगे हुए हैं मालगाड़ी में और यहाँ थ्रू लाइन से जो थ्रू लाइन है उस थ्रू लाइन से ये जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस काम का भुगतान हो चुका है उस काम में ये पाइप अभी डाला जा रहा है। यहाँ आप देखिए पाइप यहाँ पर डाला जा रहा है। पेवर ब्लॉक को निकाल दिया गया, यहाँ पाइप डाला जा रहा है। दरअसल ये जो ऊपर से पानी आएगा, इस शेड का पानी आएगा, पानी को कहाँ निकालेंगे, उसको निकालने के लिए अब यहाँ पर पाइप डाला जा रहा है। हमारा आपका किसी का भी घर बनता है या सरकारी कार्यालय बनते हैं तो सबसे पहले ड्रेनेज, इलेक्ट्रिफिकेशन, इस सब के लिए जब दीवार खड़ी की जाती है तो उसमें बाकायदा पाइप छोड़े जाते हैं। ड्रेनेज के लिए भी दीवार जब खड़ी, प्लास्टर के पहले पाइप छोड़े जाते हैं और इस तरीके से ये ड्रेनेज सिस्टम पहले ही तैयार कर दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या इस सारी चीज़ों का उल्लेख नहीं था? और अगर इन सारी चीज़ों का उल्लेख था तो इस मामले में यहाँ पर इस काम का अधीक्षण करने वाले, सुपरविजन करने वाले तकनीकी कर्मचारी जिनका नेतृत्व चीफ इंजीनियर HP त्रिपाठी नागपुर या बिलासपुर में बैठकर कर रहे हैं, सिवनी में जो काम देख रहे थे मनीष लावणकर, जिनके खिलाफ सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा 2021 दिसंबर में एक शिकायत की गई थी कि वे गुणवत्ता विहीन काम करा रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। यहाँ आप देख सकते हैं इस पाइप को यहाँ से निकालने के लिए, अगर आप यहाँ से पूरा देखिए, ये पाइप निकालने के लिए, पानी की निकासी के लिए यहाँ पर पाइप डाला जा रहा है। और जो पाइप डाला जा रहा है यहाँ नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरफ अगर यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए ये पाइप यहाँ से वहाँ तक डाला जा रहा है। होना ये चाहिए था कि इस पाइप को शुरुआत में पहले ही डाल दिया जाना चाहिए था। अब ये देखिए यहाँ पर एक पाइप और डल रहा है। ये पाइपलाइन संभवतः पीने के पानी के लिए पाइपलाइन डल रही है। उसके पहले देखिए, पीने के पानी के लिए जो पाइपलाइन डल रही है उसके पहले अगर आप ये देखेंगे तो बिजली के केबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन बिजली के केबल्स को पहले डाल दिया गया था। अगर डीपीआर में ये सारी चीजें थी तो ये जो पाइपलाइन ये डल रही है हरे रंग की, ये वाली, ये जो हरे रंग की पाइपलाइन डल रही है, इस हरे रंग की पाइपलाइन को इसके साथ क्यों नहीं डाला गया? जनता का पैसा है, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित जो राजस्व है उस राजस्व से इस काम को कराया जा रहा है। उसमें इस जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसी पैसे से यहाँ काम कराया जा रहा है। तो बनाओ तोड़ो, इसका भुगतान आखिर किससे कौन भोगेगा? क्या जिस ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है वो ठेकेदार इस पूरे मामले में
दोबारा इसको रिपेयर करके देगा, वो ठेकेदार तो जा चुका होगा जिस ठेकेदार को 1 साल पहले इसका भुगतान कराया गया। ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म पर ये शेड निर्धारित बहुत पहले हो चुका होगा कि यहाँ पर ये शेड लगेगा। इसी तरह वो जो दूर शेड दिख रहा है वो उसका स्थान भी निर्धारित होगा, उसका पानी कहाँ जाएगा ये बात भी डीपीआर में विस्तृत प्राक्कलन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहा होगा। तो सवाल इसी बात का है कि इसको ये जो बार बार तोड़कर बनाया जा रहा है, अब इसके लिए नए सिरे से पैसा खर्च किया जाएगा, इसका भोगमान कौन भोगेगा? इस बारे में सांसद बालाघाट डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपको पूछना चाहिए, आपको पता करना चाहिए, आपको रेल मंत्री को कहना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। क्या हर जगह जहां भी इस तरीके के शेड लगते हैं तो शेड लगाते समय क्या पहले शेड खड़े कर दिए जाते हैं, फ्लोर तैयार कर दिया जाता है, पेवर ब्लॉक लगा दिए जाते हैं, ये जो पेवर ब्लॉक यहाँ पे टाइल्स आपको दिख रहे हैं ये लगा दिए जाते हैं, और उनको लगाने के बाद फिर उखाड़ा जाता है, फिर गड्ढा किया जाता है, फिर उसके बाद पाइप डाले जाते हैं? क्या हर जगह ऐसा ही किया जाता है? इस सब के अलावा हम आपको और आगे दिखाते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर खुदाई इस तरफ भी जारी है, दोनों सिरों पर खुदाई हो रही है। यहाँ पर भी ये पाइप बाहर निकाला गया है, और ये जो पाइप बाहर निकल के आया है, ये पाइप यहाँ पर, यहाँ से अभी खुदाई चल रही है, पूरा खुदेगा, पाइप डलेगा। वो देखिए वो किनारे में जो आपको एक छोटा सा सुराख दिख रहा होगा, तो ये लगभग कितने फीट खुदा है? 3 फीट के लगभग इसको एक बार फिर खोदा गया है। ऐसे ही आप चारों तरफ देखें, ये जो हरा पाइप डल रहा है, इस हरे पाइप के लिए, ये जो हरा पाइप इस किनारे से डल रहा है, इसके लिए भी यहाँ पर खुदाई चल रही है। तो आखिर वो आगे देख रहे होंगे आप, आगे खुदाई चल रही है। सवाल यही है कि जैसे ये वाला प्लेटफॉर्म अभी तैयार नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर अगर तैयार कराया जा रहा है तो इस जो डीपीआर में एक एक चीज का समावेश होता है। इसको जहाँ पर भी पाइप डलने हैं, पाइप डाल के ही उसकी फिलिंग क्यों नहीं कराई जाए? क्योंकि अभी भी अगर फिलिंग कराएंगे तो उसके बाद इसमें कॉम्पैक्शन कराया जाएगा, जो पहले भी कॉम्पैक्शन कराया गया था, अभी भी कॉम्पैक्शन कराया जाएगा। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, बनने के बाद फिर खोद दिया गया है। आगे जो काम चल रहा है हम आपको लेकर चलते हैं, और किस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को अंजाम दिया जा रहा है, ये अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। अभी हमने आपको पीछे दिखाया किस तरीके से काम हो रहा था, अब हम आपको आगे दिखाते हैं। ये यहाँ पर एक लाइन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 इसे कहा जा सकता है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये रेलगाड़ी खड़ी हुई है, इसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 कहा जा सकता है। और यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बूम खड़ा किया जा रहा है। इसे, ये जो बूम दिख रहा है, ये बूम यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। इस बूम को कहीं ना कहीं थोड़ा और बड़ा लंबा किया जाकर रैक पॉइंट पर जो मेन लाइन है, जो यहाँ से भौमा जा रही है, उसके मेन लाइन के बाईं तरफ जो जाते समय खड़े हुए हैं पोल, उसका फाउंडेशन थोड़ा सा मजबूत बनाया जाता है। और मजबूत बनाने के साथ में ये जो बूम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस बूम को और लंबा किया जाकर उस बूम पर दोनों लाइन, रैक पॉइंट की लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन को कवर किया जा सकता था, बजाय इसके कि रैक पॉइंट पर जो खंबे खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रक्स के रिवर्स होने के बाद समय दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। और इस जो आपको ये बूम दिख रहा है, बूम के नीचे जो तार होंगे उस पर 25,000 वोल्ट करंट प्रवाहित होगा। इतना ज़्यादा करंट रहने पर, ये देखिए यहाँ पर जो हमने आपको बताया था पावर आर्म, आप 29 तारीख को जब इसको देखेंगे तब तक काफ़ी कुछ यहाँ पर काम आगे बढ़ चुकेगा। ये पावर आर्म के जरिए अभी भी जो काम कर रहे हैं कर्मचारी आप देख सकते हैं। उस दिन ADRM मिस्टर सूर्यवंशी को ये बताया गया था कि बिना हेलमेट और बिना सेफ्टी जैकेट के वो काम करते हैं। अभी भी हेलमेट उनके पास नहीं दिख रहा है, सेफ्टी जैकेट पहने हुए पर हेलमेट नहीं है। खैर, काम चल रहा है। और रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक बात ये भी बताई है कि ये पूरा काम, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है फरवरी के अंतिम दिनों तक, अर्थात 28 फरवरी तक इस पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को अंजाम दिया जाएगा। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम सिवनी से छिंदवाड़ा की तरफ आज से ये आरंभ हो चुका है।
26 दिसंबर से ये काम यहाँ पर आरंभ हो चुका है। एक शॉट हो चुका, अर्थात लगभग 1.5-2 किलोमीटर तार खींचा जा चुका है। लगातार ये लोग काम करेंगे, उसके बाद तार को प्रॉपर उसके पेंटो जो चलता है, पेंटोग्राफ जब चलता है तो उसको प्रॉपर चलने के लिए सेटिंग्स जो होती हैं उस सेटिंग्स को वहाँ पर किया जाएगा। यहाँ आपको ये देखिए ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं और ठीक पीछे ऐसा नज़ारा आपको लग रहा होगा जैसे यहाँ पर किसी बड़े स्टेशन पर खड़े हो, मालगाड़ी जा रही है, एक इंजन यहाँ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थितियाँ आपको संभवतः मार्च अंत तक या अप्रैल तक आपको ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर एक बार देखने को मिल सकती हैं। ये जा रही है मालगाड़ी, कर्व कितना प्यारा, कितना सुंदर कर्व दिख रहा है और एक इंजन यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस तरीके की स्थितियां आपको आगे देखने को मिल सकती हैं, पर जो कुछ भी आप देख पाएंगे संभवतः अप्रैल 2022, क्योंकि फरवरी तक को इन्हें समय दिया गया है, कम से कम 15 मार्च के आसपास तक यहाँ पर। जो अब रेलवे के सूत्रों ने बताया कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन रेलवे के ऊपर जितनी भी केंद्रित है वो सारी की सारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेल मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को किसी न किसी के द्वारा भेजे जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं और उसके जरिए ये काम में तेजी आ रही है। क्योंकि अगर किसी के खत लिखने से, चिट्ठी लिखने से अगर काम में तेजी आ रही होती तो अब तक तो यहाँ पर सीआरएस हो चुका होता और सवारी गाड़ी चल चुकी होती, अगर किसी ने विशेष दिलचस्पी ली हुई होती। 1 दिसंबर 2015 से दिसंबर 2022 खत्म होने को है। 4-5 दिन के अंदर दिसंबर 2022 समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जनवरी 2023 आरंभ हो जाएगा। खतों किताब से ये सब हो रहा होता, श्रेय आपने बिल्कुल ले लें, श्रेय जिसको लेना है लेता रहे, पर अगर ये सिर्फ खतों किताब से ही ये बात हो रही होती, क्योंकि लोकसभा में, अगर राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में किसी न किसी सक्षम मंच पे इस बात को उठाया गया होता तो ये काम कभी का पूरा हो चुका होता। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, आपको भी ये नैतिक दायित्व है कि आप सांसद से इस बात की दरियाफ्त करते कि आखिर यहाँ काम में इतना विलंब क्यों हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर कितने उससे कहा जाए कि कितने खतरों के साथ ये लोग खेलते हैं, और जो खतरों के साथ खेलते हैं आपके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारियां देखा जाए तो लगभग 6 महीने, साल भर पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई, इसका जवाब आप चाहें सीधे बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से ले सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 327वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 428वें एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।